हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए इस सीरीज़ के अंदर हम जो नेक्स्ट लेक्चर लेने जा रहे हैं ये है हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो यहाँ पर आपने इससे पहले ये सब टॉपिक ऑलरेडी पहले से पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर जो हम प्रीवियस रैंक पढ़ चुके हैं उसका यूज़ करते हुए हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने 3 इक्वेशन कंसिडर करी हैं 3 अननोन या 3 वेरिएबल में। तो यहाँ जो मैंने फर्स्ट इक्वेशन लिया वो मैंने लिया a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू d1। सिमिलर मेरे पास कोई सेकेंड इक्वेशन भी है और थर्ड इक्वेशन भी है। आप इन इक्वेशन की हेल्प से सबसे पहले मैट्रिक्स का फॉर्मेशन करते हैं। मैट्रिक्स में फर्स्ट ऑफ ऑल मैट्रिक्स बनाते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स। अब कैसे बनाएंगे? फर्स्ट इक्वेशन के अंदर आप देखो x का कोफिशिएंट रखा है a1, y का कोफिशिएंट रखा है b1 और z का कोफिशिएंट है c1। तो मैट्रिक्स की फर्स्ट रो बना लें कोफिशिएंट की हेल्प से। अब सेकंड इक्वेशन पे मूव कर जाएं। सेकंड इक्वेशन में फिर से x, y, z के कोफिशिएंट देख लें और सेकंड रो में पुट कर दें a2, b2, c2। और इसी तरह फिर थर्ड इक्वेशन में आप x, y, z के कोफिशिएंट देख लें और थर्ड रो बना लें a3, b3, c3। ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनती है इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल A से, क्योंकि कोफिशिएंट की हेल्प से बनाया है। सो दिस इज कॉल्ड कोफिशिएंट मैट्रिक्स कैपिटल A। अब इसके बाद आप अपने क्वेश्चन में वेरिएबल्स देखो। ये क्वेश्चन लिखा गया एक्स वाई जेड जिसमें अननोन है या वेरिएबल्स है, इनको हमेशा कॉलम वाइज पुट करेंगे। तो दिस इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स और ये वेरिएबल मैट्रिक्स है और इसको हम लिखते हैं कैपिटल एक्स से डिनोट करते हैं, स्टैंडर्ड नोटेशंस हैं। अब राइट हैंड साइड देखो, राइट हैंड साइड कुछ ना कुछ कांस्टेंट दिए हैं जैसे d1, d2, d3, इनको भी कॉलम वाइज पुट करेंगे। ये भी कॉलम मैट्रिक्स है तो इसको आप डिनोट करोगे कैपिटल B से। तो इस तरह से आप अपने पूरे क्वेश्चन की हेल्प से Ax इक्वल्स टू B का सिस्टम फॉर्म कर लेंगे। अब आप इसके बाद एक चीज़ और ध्यान रखें, अगर आपके पास ये जो कैपिटल B मैट्रिक्स है, ये कैपिटल B मैट्रिक्स नॉट इक्वल टू 0 है, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये सिस्टम आपके पास कहलाता है नॉन होमोजीनियस सिस्टम। और अगर आपके पास सारे इक्वेशंस के अंदर राइट हैंड साइड आपको 0 0 0 दे दूँ, मैं राइट हैंड साइड 0 0 0 कर दूँ, d1 d2 d3 सब 0 कर दूँ, या मैं कहूँ कि कैपिटल B मैट्रिक्स ही पूरी 0 बन गई, तो ये सिस्टम आपके पास कहलाता है दिस इज कॉल्ड होमोजीनियस सिस्टम। तो आज के लेक्चर के अंदर जितने भी हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेने जा रहे हैं वो हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं नॉन होमोजीनियस सिस्टम, और AKTU में आए जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे हम इसी वीडियो के अंदर कवर करके चलेंगे। तो पहला काम सिस्टम को फॉर्म करना। अब इसके बाद कुछ और डेफिनेशन इंपॉर्टेंट आती हैं। अब हम सिस्टम का पढ़ते हैं। 2 टर्म हम यहाँ सुनेंगे, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का क्या मीनिंग है? देखिए, कंसिस्टेंट का मीनिंग है कि सिस्टम के पास कोई ना कोई सॉल्यूशन है। अगर सिस्टम के पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो आप ऐसे सिस्टम को कहते हैं कंसिस्टेंट। और अगर सिस्टम आपका सॉल्व भी ना हो सके, कोई सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट ना करे, डजंट हैव एनी सॉल्यूशन, तो ऐसे सिस्टम को आप कहेंगे इनकंसिस्टेंट सिस्टम। तो इन दोनों ही टर्म से आप कंफ्यूज नहीं होंगे। कंसिस्टेंट जहां सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर जाए और इनकंसिस्टेंट जहां सॉल्यूशन एग्जिस्ट ना करे। अब जहां सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, सॉल्यूशन के 2 टाइप हैं। भाई हमने कहा सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर गया, तो यही सॉल्यूशन आपके पास यूनिक सॉल्यूशन भी हो सकता है या फिर मैनी सॉल्यूशंस भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, दिस इज मैनी सॉल्यूशन। और अगर हमने कहा भाई कोई सॉल्यूशन ही नहीं है तो ऐसे सिस्टम को कहते हैं कि सिस्टम डजंट हैव सॉल्यूशन, मीनिंग नो सॉल्यूशन। तो इस तरह से हमारे पास सॉल्यूशन के 3 टाइप हैं। और सिस्टम जो कहलाते हैं कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट अगेन 2 पार्ट में, या तो यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या मैनी सॉल्यूशन। अब हमें हमारे सिस्टम में देखना है कि भाई हम कब कहें कि यूनिक है, मैनी है या नो सॉल्यूशन है, तो हम रैंक की हेल्प से देखेंगे। तो इसके लिए एक चार्ट प्रिपेयर किया है, तो आप इस चार्ट को अगर लर्न कर लें तो बहुत ईजिली आप सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए हमने सबसे पहले स्टेप पे क्या किया, Ax इक्वल्स टू B का सिस्टम बना लिया। और यहाँ क्योंकि हम नॉन होमोजीनियस कह रहे हैं तो हमारे पास B मैट्रिक्स 0 नहीं है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम रैंक फाइंड आउट करेंगे, रैंक ऑफ AB मैट्रिक्स और रैंक ऑफ A मैट्रिक्स। अब AB मैट्रिक्स क्या है? ये जो AB मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को हम कहते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। दिस इज ऑगमेंटेड। अब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में हम बनाएंगे कैसे? आपके पास ये जो मैट्रिक्स है इसमें मैंने ये किया पार्टीशन, यहाँ पर मैं मैट्रिक्स A की वैल्यू पुट करूंगी और यहाँ मैट्रिक्स B की। तो मैट्रिक्स B आपने देखा था फिर राइट हैंड साइड वाली टर्म्स थी जहाँ हमारे पास कांस्टेंट थे d1 d2 d3। कैपिटल A क्या था? कोफिशिएंट मैट्रिक्स थी जहाँ हमारे पास कोफिशिएंट थे a1 b1 c1। सेकेंड हमारे पास था a2 b2 c2
और नेक्स्ट हमारे पास था A3 B3 C3, ये हमने इक्वेशन के हेल्प से बना लिया। तो आप इन दोनों मैट्रिक्स को मर्ज कर दो और मर्ज करने के बाद जो आपके पास मैट्रिक्स बने वो AB मैट्रिक्स होगा। आपको क्या करना है, मैट्रिक्स AB की रैंक निकालनी है, A की निकालनी है। बाय यूजिंग एक्लन फॉर्म आप यहाँ से मैट्रिक्स की रैंक फाइंड आउट कर लें। अब जैसे ही आप रैंक फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो मैट्रिक्स A का रैंक और मैट्रिक्स AB का रैंक दोनों का सेम आ जाए। अगर सेम आ गया तो कंसिस्टेंट है, और कंसिस्टेंट का मतलब यहाँ तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर गया, यहाँ सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। और दूसरा ऑप्शन क्या है कि दोनों ही मैट्रिक्स के रैंक अलग अलग आ जाए, डिफरेंट आ जाए। अगर डिफरेंट आ गए तो ये इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा और इनकंसिस्टेंट सिस्टम होगा, और अगर इनकंसिस्टेंट है मतलब ऐसे सिस्टम के पास कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, आप डायरेक्ट आंसर करेंगे नो सॉल्यूशन, मतलब सिस्टम इसके बाद सॉल्वेबल है ही नहीं। अब सिस्टम सॉल्वेबल है कहाँ, वो है जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर जाए। अब यहाँ पर आपको दो केस पहले बता दिए कि सॉल्यूशन दो तरह के एग्जिस्ट हो सकते हैं, या तो यूनिक होगा या मैनी मोर होगा। अब यूनिक और मैनी मोर कैसे चलें, तो इसी चार्ट को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कि रैंक ऑफ AB और रैंक ऑफ A दोनों सेम है, जो ऑलरेडी है कंसिस्टेंट की कंडीशन है। बट ये रैंक किसके इक्वल है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स। जैसे यहाँ पर मैंने कितने वेरिएबल कंसीडर किए थे, मेरे पास वेरिएबल है XYZ का, ये कॉलम था, तो यहाँ मेरे पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स है 3। तो इसका मतलब मेरे यहाँ पर कंडीशन ये बननी चाहिए कि रैंक ऑफ A इक्वल्स टू रैंक ऑफ AB। तो आ ही रहे हैं, लेकिन ये रैंक किसके बराबर आ गई, 3 के। अगर वो नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बराबर आ जाए तो आप डायरेक्टली कहिए यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि रैंक तो बराबर है बट ये रैंक लेस देन किससे आ जाए, नंबर ऑफ वेरिएबल से, मतलब रैंक ऑफ A बराबर तो आ रही है। मान लीजिए रैंक ऑफ A रैंक ऑफ AB दोनों की वैल्यू 2 आ गई, बट क्वेश्चन में वेरिएबल्स कितने हैं, 3, तो 3 से कम है। तो ऐसे केस के अंदर यहाँ सॉल्यूशन कौन सा एग्जिस्ट करेगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो इस चार्ट को याद रखें, क्वेश्चन करने इजी होंगे। तो चलिए अब एग्जाम्पल पर मूव करते हैं और इसका हम फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं कि हम यहाँ पर काम कैसे कर रहे हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल इस सीरीज में है, देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल हमने यहाँ लिया कि टेस्ट द कंसिस्टेंसी एंड सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सॉल्व जब ही होगा जब सिस्टम कंसिस्टेंट हो, अगर सिस्टम इनकंसिस्टेंट है तो वहाँ पर नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। तो आप अपने इस क्वेश्चन को देखकर सबसे पहले एक सिस्टम फॉर्म करेंगे, और सिस्टम कैसे बना रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन में XYZ के कोफिशिएंट है 1 1 1, सेकेंड इक्वेशन में XYZ के कोफिशिएंट है 1 -1 2, और थर्ड इक्वेशन में XYZ के कोफिशिएंट है दिस इज 3 1 1। इसके बाद ये आ गया मैट्रिक्स A। वेरिएबल्स यहाँ पर जो गिवन है वो है XYZ, दिस इज कैपिटल X, और राइट हैंड साइड जो कांस्टेंट है वो है आपके पास 6 5 8। ये आपके पास बन गया मैट्रिक्स B। AX इक्वल्स टू B का सिस्टम आपने अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर बना लिया। अब इसके बाद आप क्या कर रहे हैं, आप यहाँ से ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे, क्योंकि सारा ही जो आपके पास सिस्टम को देखने का तरीका है वो है रैंक के थ्रू। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमने बनाया AB, और इसमें बनाने के लिए बताया कि दोनों मैट्रिक्स को मर्ज करिए, 1 1 1 1 -1 2 एंड 3 1 1। पार्टीशन लगाइए जिससे आपको पता रहे कि ये आपने A की वैल्यू लिखी है, यहाँ B की वैल्यू लिखने जा रहे हैं 6 5 8। अब आप क्या करिए, AB को, जो आपके पास AB मैट्रिक्स है, बाय यूजिंग एक्लन फॉर्म आप इसकी रैंक फाइंड आउट कर लीजिए। तो हम चलिए रैंक फाइंड आउट करते हैं, और रैंक फाइंड आउट करने के लिए यहाँ देखिए मेरे पास फर्स्ट रो का फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट है 1। 1 के बिलो जितने भी एलिमेंट रखे हैं वो मैं ज़ीरो में कन्वर्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पर हमने ऑपरेशन अप्लाई किया R2 पर, R2 पे आपने किया R2 माइनस R1, ये आपने ऑपरेशन ले लिया, और R3 में यहाँ देखिए 3 रखा है, तो R3 के लिए आपने ऑपरेशन अप्लाई किया R3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R1। जब आप ये दोनों ऑपरेशन अप्लाई कर लेंगे तो ये मैट्रिक्स आपके पास कन्वर्ट हो जाएगी। फर्स्ट रो में तो आपने कोई चेंजेस नहीं किए हैं, फर्स्ट रो आ गया 1 1 1 6, सेकेंड में आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो 0, -1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे -2, 2 -1 कर रहे हैं 1, एंड 5 -6 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -1। इसके बाद आप देखिए थर्ड रो पर आ जाते हैं। थर्ड रो में 3 टाइम्स ऑफ R1 करके सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 0। अगर मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई करूँ 3 तो 1 - 3 इज -2, 3 से मल्टीप्लाई किया 1 - 3 इज -2। नेक्स्ट आ जाएगा 8,
और 6 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 18, तो वैल्यू हो जाएगी माइनस का 10। ये मैट्रिक्स यहाँ तक आ गई। अब क्योंकि एक्लन फॉर्म पे जा रहे हैं तो सेकंड रो पर मूव कर जाते हैं। सेकंड रो की फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री है -2, इसके बिलो 0 सेट कर लेते हैं, बहुत इजीली हो जाएगा। तो आप क्या कर रहे हैं, R3 में से आप माइनस करने जा रहे हैं R2, और जैसे ही आप ये ऑपरेशन अप्लाई करेंगे ये आपके पास एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये मैट्रिक्स आपके पास कन्वर्ट हो गया, दिस इज 1 1 1, और ये वैल्यू आ गई आपके पास 6, 0 -2 1 -6, and this is 0 0 -3 and 10 -1, ये रह गया माइनस का 9। एक्लन फॉर्म को चेक करते हैं। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट 1, उसके बिलो 0 सेट हो गए। सेकंड रो का नॉन जीरो एलिमेंट इज -2, दिस इज लीडिंग एलिमेंट, उसके बिलो 0 सेट हो गए। और थर्ड रो का फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इज -3, ये भी आपके पास एक्लन फॉर्म में सेट हो चुका है। जितने भी लीडिंग एलिमेंट है वो सब राइट साइड शिफ्ट है, और जो लीडिंग एलिमेंट से पहले जीरोस रखे हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। सो दिस इज एक्लन फॉर्म। अब जब आपने एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया तो आपको अब फाइंड आउट करने हैं रैंक। यहाँ से सॉल्यूशन की स्टार्टिंग होती है कि रैंक निकालें और अपना सॉल्यूशन की सबसे पहले कंसिस्टेंसी चेक करेंगे। तो हमें देखनी है रैंक ऑफ ए। जब हम रैंक ऑफ ए को देखें तो हम बी कॉलम को हाइड कर दें। ये हमारे पास बी का कॉलम है, इसे हम हाइड कर कर इसकी रैंक देखते हैं। तो इतने मैट्रिक्स की जो रैंक है, ये रैंक आपके पास है नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इज 3। अब मुझे देखना है रैंक ऑफ ए बी। तो रैंक ऑफ ए बी के लिए अब पूरे मैट्रिक्स को एक साथ देखिए, पूरा मैट्रिक्स एक साथ पढ़ेंगे, दिस पूरा मैट्रिक्स का रैंक। तो फिर से नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इज 3, सो दिस इज इक्वल्स टू 3। बोथ रैंक आर इक्वल, रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी। तो मेरे पास सबसे पहले तो ये आ गया कि सिस्टम कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट है तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, दिस इंप्लाइज दैट सॉल्यूशन एग्जिस्ट। अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब सॉल्यूशन के दो टाइप हैं, या तो सॉल्यूशन आपके पास यूनिक होगा या फिर मैनी मोर सॉल्यूशन होंगे। तो अब यूनिक और मैनी मोर सॉल्यूशन देखने के लिए आपने देखे नंबर ऑफ वेरिएबल्स इस क्वेश्चन में क्या थे। वेरिएबल है एक्स वाई जेड, तो ये आपके पास है टोटल 3। तो कंडीशन आ गया कि रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी, हमें मिला है 3 एंड विच इज नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो ये सॉल्यूशन की कंडीशन बन गई कि कैसा सॉल्यूशन है, दिस इज यूनिक सॉल्यूशन। ये आ गया यूनिक सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन आप कैसे निकाल रहे हैं, सॉल्यूशन निकालने का तरीका सिखा रही हूँ। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए यहाँ पर देखिए, आप दोबारा से अपने सिस्टम पर फॉर्म कर लीजिए। और हमारे पास जो हमने स्टार्टिंग में सिस्टम बनाया था, सिस्टम था हमारे पास ax इक्वल्स टू बी। ये सिस्टम हम लेकर चले थे, इसी सिस्टम से हम अपना सॉल्यूशन निकालेंगे। अब आपको रखना है मैट्रिक्स ऑफ ए। मैट्रिक्स ऑफ ए वो रखें जो आपकी लास्ट अपडेटेड मैट्रिक्स है, और ये जो पार्ट है आपका फर्स्ट वाला, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मैट्रिक्स ए को। तो अपडेटेड वैल्यू पुट करते हैं, ये है आपके पास 1 1 1। एक्लन फॉर्म से रखना है 0 माइनस का 2 1 एंड 0 0 माइनस का 3। अब आपको रखना है कैपिटल एक्स, ये पता है, ये तो वेरिएबल्स रखना है, कॉलम वाइज रख लिए, इक्वल्स टू बी। एक्लन फॉर्म से बी का कॉलम लास्ट वाला है 6 -6 एंड माइनस का 9। ये आपके पास वैल्यू आ जाती है दिस वन। यहाँ पर ये था आपके पास -1, ये वैल्यू यहाँ गलती लिखी गई, तो दिस इज -1 है, दिस इज -1 -1। ये सेकेंड रो ये थी -2 1 -1, ठीक है। अब यहाँ पर इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई है, दिस इंटू दिस अगर आप कर रहे हैं तो ये इक्वेशन आ गया x + y + z इक्वल्स टू 6। सेकेंड रो की मल्टीप्लाई करूँ तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस का 2y प्लस का z इक्वल्स टू माइनस का 1। और थर्ड इक्वेशन की अगर आप मल्टीप्लाई करें तो ये बचेगा आपके पास माइनस का 3z इक्वल्स टू माइनस का 9। तो बाय थर्ड इक्वेशन z इक्वल्स टू 3। अब z की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में पुट कर लो, तो यहाँ से आपको y मिल जाएगा। तो 2y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, दिस इज z + 1, और z की वैल्यू है 3, तो 3 + 1 मतलब 4, और y की वैल्यू यहाँ से आपके पास आ गई 4/2 इज 2। तो y की वैल्यू 2 मिल गई आपको, z की वैल्यू 3 मिल गई बाय फर्स्ट इक्वेशन। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन देखें तो फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 6 - y माइनस का z, दिस इज 6 - 2 माइनस का 3, तो ये आ गया 6 - 5 इज 1।
तो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई 1। तो देखिए यूनिक सॉल्यूशन है, एक एक वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 2, z इक्वल्स टू 3। तो इस तरह से हम यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास टेस्ट कंसिस्टेंसी एंड सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। 22-23 में पूछा हुआ एग्जाम्पल है। क्योंकि इस सीरीज़ के अंदर हम PYQ कवर कर रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट, कि अगर आप एक वीडियो देख लें तो आपका पूरा नॉन होमोजीनियस सिस्टम कंप्लीट रिवाइज हो जाए। अब देखिए क्वेश्चन को देखकर मैंने मैट्रिक्स बना के रखा हुआ है। एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन से 1 1 1, सेकेंड इक्वेशन से 1 2 3 और थर्ड इक्वेशन से 1 4 7 कोफिशिएंट मैट्रिक्स बन गया। वेरिएबल एक्स वाई जेड है, राइट हैंड साइड 6 14 30 है। तो अब आप क्या कर रहे हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लिया आपने, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को मर्ज कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में करना क्या है, नेक्स्ट स्टेप में आपको इसकी रैंक फाइंड आउट करनी है। देखिए फर्स्ट रो का फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट 1, 1 के बिलो मुझे 0 सेट करने हैं। तो आपने नेक्स्ट ऑपरेशन अप्लाई किया R2, R2 में से आप R1 को माइनस कर ले, और इसी तरीके से R3 में भी अगर 0 सेट करना है तो आप R3 में से भी R1 को माइनस कर दें। और अगर आप ये ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो ये मैट्रिक्स आपके पास कन्वर्ट हो जाएगी 1 1 1 6। ये एज इट इज आ गया फर्स्ट रो। सेकेंड रो में क्या चेंजेस आएंगे, 1 - 1 0, 2 - 1 इज 1, 3 - 1 इज 2, 14 - 6 इज 8। ये वैल्यू आ गई। थर्ड रो अगर आप देखें तो 1 - 1 0, 4 - 1 इज 3, 7 - 1 इज 6 एंड 30 - 6 इज 24। फर्स्ट रो का फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट सर्किल जिसके बिलो हमने 0 सेट कर लिए। अब मूव करती हूँ सेकंड रो पर। सेकंड रो का फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट 1, 1 के बिलो 3 रखा है, 3 को 0 सेट करते हैं। तो आपको अप्लाई करना होगा, R3 में चेंजेस कर रहे हैं, R3 - 3 टाइम्स ऑफ R2। जैसे ही आप ये चेंजेस अप्लाई करेंगे तो ये मैट्रिक्स आपके पास कन्वर्ट होगा 1 1 1 और ये आपके पास आ गया 6। सेकेंड रो में आपने कोई चेंजेस ही नहीं किए हैं, तो 0 1 2 8, थर्ड में 0 0, 3 से 2 में मल्टीप्लाई करूँ 6 - 6 0 और 8 × 3 24 - 24 इज 0। अब अगर एक्लन फॉर्म चेक करें 1 1 और लास्ट रो 0 है जो बॉटम पर सेट हो गई। सो दिस इज एक्लन फॉर्म, कंप्लीटली एक्लन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो गया। अगर ये एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है रैंक फाइंड आउट करना है, रैंक ऑफ ए। तो जब रैंक ऑफ ए देखना है तो हमें सिर्फ मैट्रिक्स ए को देखिए ध्यान से, सिर्फ इतना पार्ट अगर आप देखें, बी को आप हाइड कर दें, इस बी कॉलम को आप हाइड करके चल रहे हैं, ये है नहीं। तो आपके पास नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज आ गए 2, आपने कहा रैंक ऑफ ए इज 2। नेक्स्ट आपको देखना है रैंक ऑफ ए बी। रैंक ऑफ ए बी में अब की बार पूरे मैट्रिक्स को एक साथ देखिए, एक साथ जब देख रहे हैं तो फिर से नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इज 2, तो ये आपके पास आ गया 2। इसका मीनिंग दोनों मैट्रिक्स के रैंक इक्वल आ गए और ये कंडीशन है कंसिस्टेंसी की। जो रैंक है 2, इसका मतलब आपका सिस्टम कैसा है, कंसिस्टेंट है। और अगर कंसिस्टेंट है तो इसका मीनिंग सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अब आपको देखना है भाई, अगर सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन का टाइप कौन सा है, यूनिक है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर आप देखकर ये चलिए कि यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन में वेरिएबल्स कितने दिए गए हैं, वेरिएबल्स 3 हैं, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर जो रैंक निकल के आई है वो रैंक निकल के आई है आपके पास 2। तो यहाँ पर अगर मैं वेरिएबल्स की बात कर लूँ, वेरिएबल्स इज 3, क्योंकि एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल हैं, तो मेरे पास कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी विच इज इक्वल्स टू 2 बट विच इज लेस देन 3 नंबर ऑफ वेरिएबल्स। सो दिस इम्प्लाइज दैट इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो हमें यहाँ इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करने हैं। निकालेंगे कैसे, निकालने के लिए जब भी हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो अपने सिस्टम को बनाइए Ax इक्वल्स टू बी का सिस्टम। मैट्रिक्स ए की वैल्यू पुट करेंगे बाय अपडेटेड फॉर्म, जो लास्ट में मैट्रिक्स आपने छोड़ा है एक्लन फॉर्म। तो मैट्रिक्स ए की वैल्यूज ले लें, दिस इज 1 1 1 0 1 2 एंड 0 0 0। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वेरिएबल्स ले लें, यहाँ वेरिएबल है एक्स वाई जेड और राइट हैंड साइड मैट्रिक्स अपडेटेड फॉर्म से देखिए बी कॉलम आपके पास है 6 8 0। यहाँ से आप फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म करें तो फर्स्ट इक्वेशन बन गया x + y + z इक्वल्स टू 6। सेकेंड इक्वेशन 0x + y + 2z इक्वल्स टू 8। ये आपके पास दो इक्वेशन बनकर आती हैं।
आप देखिए कि आप खुद सोचिए कि 3 वेरिएबल में ओनली 2 इक्वेशन एग्जिस्ट करती हैं, तो इसका मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। अब आप क्या करेंगे, एक वेरिएबल को लेट करके चलेंगे, क्योंकि आपके पास 3 वेरिएबल हैं और नंबर ऑफ इक्वेशंस आपके पास हैं 2। तो अब आप इसमें किस तरह से लेट करें, देखिए अगर मैं इसमें एक्लन की बात करूं तो फर्स्ट रो के पास पिवोट है 1, सेकंड रो के पास पिवोट है 1 और थर्ड रो के पास कोई पिवोट नहीं है। अब जो फर्स्ट कॉलम डिनोट करता है ये x की एंट्रीज डिनोट कर रहा है, सेकंड कॉलम y की एंट्री डिनोट करता है और थर्ड कॉलम z की एंट्री डिनोट करता है। तो देखिए x के पास लीडिंग एंट्री है, y के पास लीडिंग एंट्री है, z के पास कोई लीडिंग एंट्री नहीं है। तो यहाँ पर जो मेरे पास z वेरिएबल है ये कैसा वेरिएबल है, ये मेरे पास फ्री वेरिएबल है। तो जो भी फ्री वेरिएबल है उसे लेट कर ले, z इक्वल्स टू एनी आर्बिट्री कांस्टेंट k। दिस इज आर्बिट्री कांस्टेंट k। अगर z की वैल्यू k आपने लेट कर ली तो इसकी हेल्प से बाय यूजिंग सेकेंड इक्वेशन हम y निकाल सकते हैं। सो y इक्वल्स टू 8 माइनस 2z मीनिंग 8 माइनस 2k। तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई 8 माइनस 2k, ये आपके पास आ गया, दिस इज y। अब z भी है y भी है, आप इसकी हेल्प से बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं x। तो बाय फर्स्ट इक्वेशन जो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है, सो x इक्वल्स टू दिस इज 6 माइनस y माइनस z, दिस इज 6 माइनस 8 माइनस 2k एंड माइनस k, दिस इज इक्वल्स टू 6 minus 8 is minus 2 and 2k minus k is k which is k minus 2। तो सॉल्यूशन क्या आ गया, x equals to k minus 2, y equals to 8 minus 2k and z equals to k। दिस इज सॉल्यूशन। अब क्योंकि k आर्बिट्री है तो बहुत से सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं इसे इनफाइनाइट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि k आर्बिट्री है। अगर मैं k की वैल्यू 1 पुट कर दूं तो मेरे पास एक सॉल्यूशन का सेट क्या बन जाएगा, x इक्वल्स टू माइनस 1, y इक्वल्स टू, अगर मैंने k की वैल्यू 1 ली है तो y इक्वल्स टू 6 आ जाएगा और z इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। इसी तरह से अगर मैं k की वैल्यू 0 ले लूँ तो मेरे पास सॉल्यूशन का सेट क्या आ जाएगा, इट्स ए -2, y की वैल्यू आ जाएगी 8 और z की वैल्यू आ जाएगी 0। तो k की वैल्यू जैसे जैसे आप चेंज करते जाएंगे सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते जाएंगे। सो दिस इज कॉल्ड इनफाइनाइट सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। अब इस एग्जाम्पल के अंदर देखिए टेस्ट कंसिस्टेंसी एंड सॉल्व फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं मैट्रिक्स बना रही हूँ। फर्स्ट इक्वेशन में देखें तो एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट है 1 2 2 फर्स्ट रो बन गया। सेकेंड इक्वेशन से एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट 2 1 1 सेकेंड रो बन गया। थर्ड इक्वेशन से 3 2 2 थर्ड रो आ गया। और फोर्थ इक्वेशन में एक्स नहीं है तो उसके प्लेस पे 0 जाएगा, तो कोफिशिएंट आ गए 0 1 1 फोर्थ रो ये आ गया। वेरिएबल्स क्या है, वेरिएबल्स ओनली हैं एक्स वाई जेड और राइट हैंड साइड कांस्टेंट है 1 -2 3 0। फिर से कॉलम बन गया 1 -2 3 0। सिस्टम बनकर आ गया A, दिस इज X एंड दिस इज B। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना दिया आपने, क्या किया A और B मैट्रिक्स को मर्ज कर लिया। अब आप क्या करेंगे, मैट्रिक्स ए को हमेशा एक्लन में ही हम कन्वर्ट करते आए हैं। तो देखिए फर्स्ट रो का फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट रखा है 1 और 1 की हेल्प से आपके पास बिलो एलिमेंट है 2 3, 2 3 को 0 बनाता है। तो आपने ऑपरेशन अप्लाई किया R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1 और R3 पर आप ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं R3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R1। जैसे ही आप ये ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो ये मैट्रिक्स कन्वर्ट हो जाएगा 1 2 2 और ये फर्स्ट में तो कोई चेंजेस नहीं। 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं फर्स्ट में और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 0। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, 1 माइनस 4 इज -3, दिस इज -3। 2 से आपने मल्टीप्लाई किया तो ये 1 इंटू 2 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस का 4। तो सेकेंड रो की चेंजेस जो आएंगे वो 0 -3 -4। थर्ड रो में आप क्या कर रहे हैं, R3 में से 3 टाइम्स ऑफ R1 कर रहे हैं, दिस इज 0। 3 इंटू 2 6 करेंगे तो 2 -6 इट्स अ -4, फिर से -4 एंड 3 -3 ये एंट्री बन जाएगी 0। फोर्थ में हमने कोई चेंजेस नहीं किए तो ये आ गया हमारे पास 0 1 1 0। ये एंट्रीज हमारे पास बन गई। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट 1 1 के बिलो 0 सेट हो चुके हैं।
अब मैं आती हूँ सेकंड पर। तो सेकंड रो में फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट है -3। -3 के बिलो सेट करने हैं मुझे 0। तो मैं क्या करने जा रही हूँ, मैं इन दोनों की सबसे पहले स्वैपिंग करने जा रही हूँ, R4 और R2 की। तो आपने क्या किया, R4 और R2 की आपने स्वैपिंग कर ली। तो आपके पास ये मैट्रिक्स कन्वर्ट हो गया 1 2 2। आप अपने अकॉर्डिंग भी मैट्रिक्स बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि जो ऑपरेशन मैंने लगाए हैं आप किसी और तरीके से 0 बना सकते हैं। तो ये मैंने स्वैपिंग किया, ये आ गया 0, माइनस का 4 0, एंड दिस इज 0 -3 माइनस का 4। यहाँ पर अब सेकेंड रो की फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री है 1 के बिलो सेट करने हैं ज़ीरोज़। तो ये हम यहाँ पर 0 सेट कर लेते हैं। 0 सेट करने के लिए आप क्या करने जा रहे हैं, R3 के अंदर चेंजेस करने जा रहे हैं, R3 + 4 टाइम्स ऑफ R2, और R4 के अंदर आप चेंजेस कर लें क्योंकि -3 रखा है, तो R4 + 3 टाइम्स ऑफ R2। जैसे ही चेंजेस करेंगे तो देखिए फर्स्ट रो एज इट इज़ 1 2 2, और ये आ गया आपके पास 1। सेकेंड रो 0 1 1 0। अब आपने क्या किया है, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करके ऐड किया है, तो ये रो तो कम्प्लीटली 0 में कन्वर्ट हो गया है। फोर्थ रो में देखिए 0 0 0, यहाँ पर ये बचेगा आपके पास -4। अभी ये एक्लन फॉर्म नहीं है, देखिए 1 के बिलो 0 बन चुका है, सारे 0 आ गए हैं, इस 1 के बिलो भी सारे 0 सेट हो गए हैं, लेकिन ये अभी एक्लन फॉर्म नहीं है क्योंकि यहाँ 0 रो कन्वर्ट हो गया है, और एक्लन के अकॉर्डिंग ये 0 रो हमेशा मैट्रिक्स के बॉटम पर होना चाहिए। तो मुझे अभी इसमें एक ऑपरेशन और अप्लाई करना पड़ेगा, इस 0 रो को बॉटम पर सेट करते हैं। तो इन दोनों की स्वैपिंग कर रहे हैं R3 और R4 की, इसके बाद ये एक्लन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपके पास ये मैट्रिक्स बन गया 1 2 2, और ये आपके पास आ गया 1, जैसे 0 1 1 0, और थर्ड रो आपके पास बन जाएगी 0 0 0 माइनस का 4 एंड 0 0 0 0। दिस इज एक्लन फॉर्म। फर्स्ट रो का फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट, सेकेंड रो का फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट, थर्ड रो का फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इज -4। सारी एंट्री राइट साइड शिफ्ट है जो लीडिंग एंट्रीज हैं, और लीडिंग एंट्री के बिलो जितने भी एंट्रीज आपके पास हैं वो जीरोस बन चुकी हैं। तो दिस इज एक्लन फॉर्म। अब आपको देखने हैं रैंक ऑफ ए। रैंक ऑफ ए देखने के लिए सिर्फ ए को देखिए, बी को हाइड कर दीजिए, सिर्फ इतना पार्ट देखकर चले। तो यहाँ देख रहे हैं फर्स्ट और सेकेंड रो, तो रैंक ऑफ ए इज 2। अब आपको देखना है रैंक ऑफ ए बी। ए बी में पूरे मैट्रिक्स को एक साथ देखिए, पूरा मैट्रिक्स एक साथ देखूँ तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड भी है। थर्ड की एंट्री 0 0 -4, तो रैंक ऑफ ए बी इज 3। यहाँ कंडीशन फॉल्स हो गई कि रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी। इसका मीनिंग सिस्टम कैसा है, यहाँ पर सिस्टम आपके पास है इनकंसिस्टेंट। अगर सिस्टम इनकंसिस्टेंट है तो ऐसे सिस्टम का सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, तो आपका आंसर आ गया नो सॉल्यूशन। आगे क्वेश्चन प्रोसीड ही नहीं होगा, दिस इज नो सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देख सकते हैं एक ही क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो चुका है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इन टाइप के क्वेश्चंस को बिल्कुल मत छोड़िएगा और देखिए किस तरह से आपको काम करना है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में है इन्वेस्टिगेट फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा द साइमल्टेनियस इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, यूनिक एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन। मीन्स हम अल्फा और बीटा की क्या वैल्यू पुट करें कि हमें नो सॉल्यूशन मिले, यूनिक मिले और इनफाइनाइट मिले। तो हमारा काम करने का सेम वही पैटर्न होगा कि जो भी हमें क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन की हेल्प से हम मैट्रिक्स फॉर्मेशन करें। तो यहाँ पर आप कोफिशिएंट मैट्रिक्स, एक्स मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स इजीली बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जो स्टार्ट किया वो डायरेक्टली ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मैंने बनाई। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कैसे बनाना है, ए और बी को मर्ज। ए की वैल्यूज़ क्या होंगी, फर्स्ट इक्वेशन से एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट है 1 1 1, ये रही फर्स्ट रो। सेकेंड इक्वेशन से एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट है 1 2 3, ये आपके पास सेकेंड रो 1 2 3। और थर्ड इक्वेशन से एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट है 1 2 अल्फा 1 2 अल्फा। राइट हैंड साइड बी लिखना है, बी है 6 10 बीटा, तो आपने 6 10 बीटा। अब सारा का सारा ए बी मैट्रिक्स के रैंक पर डिपेंड है और ए पर डिपेंड है, ए की रैंक पर। तो इसे एक्लन में कन्वर्ट करते हैं। फर्स्ट रो का फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट सर्किल किया 1, तो चलिए R2 पर अप्लाई करते हैं। R2 में से आप माइनस करने जा रहे हैं R1, और R3 में से भी आप माइनस करने जा रहे हैं R1। तो जैसे ही आप ये अप्लाई करेंगे तो ये मैट्रिक्स आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा। फर्स्ट रो 1 1 1 6, सेकेंड रो में देखिए 1 - 1 0, आपने किया 2 - 1 इट्स 1, 3 - 1 इट्स 2,
एंड 10 माइनस 6 इट्स 4। थर्ड रो पर आ जाते हैं, थर्ड में से R1 माइनस कर रहे हैं तो 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 इट्स 1, अल्फा माइनस 1 इट्स अल्फा माइनस 1 एंड बीटा माइनस 6। अब फर्स्ट रो तो पूरा हो गया, सेकंड रो की फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री है आपके पास 1 और 1 के बिलो एक एंट्री रखी है 1, तो इस 1 की हेल्प से 1 को 0 में सेट करते हैं। तो R3 में से आप माइनस करने जा रहे हैं R2, तो आपने इसको माइनस करके अपनी मैट्रिक्स को चेंज कर लिया और मैट्रिक्स बन गया 1 1 1 और ये आ गया आपके पास 6। दिस इज 0 1 2 4 और लास्ट में 0 0। अब आपके पास है अल्फा माइनस 1 माइनस 2, तो एंट्री आ गई अल्फा माइनस 3। नेक्स्ट है बीटा माइनस 6 माइनस 4, तो इसे बीटा माइनस 10। ये आपके पास मैट्रिक्स आ गई, ये आपके पास एक्लन 1 1 और लैम्डा अल्फा माइनस 3। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आपके पास एक्लन फॉर्म कन्वर्ट हो चुकी है। अब क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन में कहा कि अल्फा और बीटा क्या सेट कर लें कि हमें नो सॉल्यूशन मिले, यूनिक मिले और इनफाइनाइट मिले। तो सबसे पहले हम नो सॉल्यूशन की कंडीशन पर मूव करते हैं। नो सॉल्यूशन में आपको याद होना चाहिए नो सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट में मिलता है। तो नो सॉल्यूशन पर अगर मैं आ जाऊं तो नो सॉल्यूशन की कंडीशन लिखते हैं रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी, ये आपके पास होना चाहिए। तो अगर मैं रैंक ऑफ ए आपके पास सिर्फ इस मैट्रिक्स की बात करूं तो रैंक ऑफ ए को तो आप सेट कर लो 2 पर और रैंक ऑफ ए बी को आप सेट कर लो 3 पर। तो रैंक ऑफ ए अगर मैं 2 मुझे सेट करना है तो इसका मतलब अल्फा माइनस 3 ये जो एलिमेंट है वो 0 होना चाहिए। तो अल्फा माइनस 3 इज 0, मीनिंग अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब पूरे मैट्रिक्स का रैंक ए बी, अब ए बी की बात करो, इस पूरे मैट्रिक्स का रैंक 3 बनाना है। 3 बनाने के लिए भाई अल्फा तो 3 बन गया, लास्ट वाली रो इस मैट्रिक्स की ये बन चुकी है 0 0 0, बचा कितना है अभी सिर्फ बीटा माइनस 10 बचा है। अब इस पूरे मैट्रिक्स की रैंक 3 सेट करने के लिए बीटा माइनस 10 की एंट्री 0 नहीं होगी, तो बीटा माइनस 10 नॉट इक्वल टू 0, इसका मीनिंग बीटा नॉट इक्वल्स टू 10 फॉर नो सॉल्यूशन। ये 2 कंडीशन नो सॉल्यूशन के कॉरस्पॉन्डिंग आपको मिल जाती हैं। अगला मेरे पास है यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन पर अगर मूव करूं तो पहले तो यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन सोचिए कि आपको यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या बताई गई थी, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन सेट करेंगे। तो अगर हम यूनिक की बात करें तो पहली चीज़ तो हमारे पास सिस्टम कंसिस्टेंट हो, तो कंसिस्टेंसी के लिए है रैंक ऑफ ए शुड बी इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी, लेकिन यूनिक कह रहे हैं तो ये रैंक 3 के बराबर होनी चाहिए जो नंबर ऑफ आपके पास वेरिएबल्स हैं एक्स वाई जेड। तो इसका मीनिंग रैंक ऑफ ए को सेट कर लो 3 पर। अब रैंक ऑफ ए अगर 3 पर सेट करना है तो अल्फा माइनस 3 0 नहीं होना चाहिए। तो आपने कहा अल्फा माइनस 3 नॉट इक्वल टू 0, यहाँ से आपको एक रिजल्ट मिल गया कि अल्फा नॉट इक्वल्स टू 3, ये 3 नहीं होगा। अब पूरे मैट्रिक्स का रैंक ए बी, इसका भी 3 होना चाहिए। अब ये सोच के चलो कि लास्ट वाली जो रो है आपके पास वो है 0 0, अल्फा की वैल्यू 3 नहीं है। आप अपने मन में मान लो अल्फा की वैल्यू 5 है, 5 माइनस 3 मान लो 2 आ गया। अब बचा ये लास्ट वाला एलिमेंट बीटा माइनस 10, आपको इस पूरे मैट्रिक्स की रैंक 3 पर रखनी है। तो ये तो 0 हो गया, 0 हो गया, यहाँ कुछ ना कुछ वैल्यू आ ही गई। तो अब आते हैं इस एलिमेंट के बारे में क्या सोचें। तो ये एलिमेंट 0 भी हो सकता है, अगर मैं यहाँ 0 कर दूँ तब भी इस मैट्रिक्स की रैंक 3 ही रहेगी। और अगर इस एलिमेंट की जगह कोई और वैल्यू आ गई, मान लो 1 आ गया, कुछ और आ गया, कोई भी वैल्यू आ गई, तब भी तो इस मैट्रिक्स की रैंक 3 ही रहेगी। तो बीटा के पास तो कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट कर सकती है, सो बीटा मे हैव एनी वैल्यू, एनी रियल नंबर, सो बीटा बिलोंग्स टू आर। दिस इज यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक के बाद आपके पास आते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन की फिर से कंडीशन यही है कि सिस्टम कंसिस्टेंट हो। सिस्टम कंसिस्टेंट हो मतलब रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी होना चाहिए, लेकिन ये रैंक नंबर ऑफ वेरिएबल से कम हो। वेरिएबल 3 है मेरे पास, नंबर ऑफ वेरिएबल से कम हो रैंक। तो यहाँ पर आप रैंक ऑफ ए को 2 सेट करो, 3 से कम। अगर मैं रैंक ऑफ ए को 2 सेट कर रही हूँ तो मुझे सिर्फ इस मैट्रिक्स की रैंक के बारे में बात करूँ, इस मैट्रिक्स की रैंक 2 जब ही सेट हो सकती है जब अल्फा माइनस 3 क्या बन जाए, 0 बन जाए। इसका मतलब अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई।
अब लास्ट वाली रो को देखो, अब क्या क्या बना चुके हैं, 0 है, 0 अल्फ़ा की जगह भी 0 आ गया, और लास्ट एलिमेंट अब बचा बीटा -10। अब क्योंकि उसने कहा कि अगर रैंक ऑफ ए 2 सेट करी है तो रैंक ऑफ ए बी भी 2 ही सेट करनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों की रैंक बराबर है। इसका मतलब अगर मैं इस पूरे मैट्रिक्स की रैंक 2 बनाऊं तो 0 0 0 इस एलिमेंट को भी क्या होना होगा, 0 होना होगा। तो 0 होने के लिए बीटा -10 को भी 0 होना है। इसका मतलब बीटा की वैल्यू भी आपके पास क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी। किसके लिए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे। इसमें सिर्फ आपसे क्या पूछा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा। आई थिंक ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको समझ आ गया होगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 11-12 का है। क्वेश्चन में देखिए पूछा क्या है, शो दैट सिस्टम आर कंसिस्टेंट ओनली इफ अननोन्स दिए हैं इसमें ए बी सी, राइट साइड देखिए ए बी सी दिए हैं, ओनली इफ ए बी सी आर इन ए पी, आर इन ए पी। ए पी उसने कहा ए पी, अगर मैं कहूँ 3 नंबर्स आर इन ए पी तो आप इनके डिफरेंस की बात करते हैं कि b माइनस ए शुड बी इक्वल्स टू सी माइनस बी। तो यहाँ से रिजल्ट आप निकालते हैं 2b इक्वल्स टू a प्लस सी, या फिर आप लिखते हैं b इक्वल्स टू a प्लस सी बाय 2। AP के रिजल्ट्स हैं। चलिए क्वेश्चन पर अप्लाई करते हैं। कहाँ अप्लाई होगा, आप अपने क्वेश्चन को देखकर सबसे पहले इनके मैट्रिक्स बनाएंगे। कोफिशिएंट मैट्रिक्स यहाँ फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से बना लिया 3 4 5, सेकेंड इक्वेशन से कोफिशिएंट है 4 5 6, और थर्ड इक्वेशन से कोफिशिएंट है 5 6 7, और राइट हैंड साइड है ए बी सी, वेरिएबल से एक्स वाई जेड। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म कर ले। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म करने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करने जा रहे हैं, आपके पास है देखिए फर्स्ट एलिमेंट है 3 4 5, और यहाँ ये एलिमेंट्स गलत लिख दें, दिस इज 4 5 और 6 एंड बी, ये एलिमेंट्स हैं। आपके पास जो फर्स्ट एलिमेंट है वो है 3। आप क्या कर रहे हैं, आप किसी भी तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। आपने R2 में चेंजेस करें। मान लीजिए R2 में आपके पास चेंजेस आ गए, R2 इक्वल्स टू R2 माइनस R1। आपने एक चेंजेस तो ये किया। दूसरा आपने R3 में भी चेंजेस कर लिए, R3 माइनस R1, ये आप कर रहे हैं। देखिए मैट्रिक्स किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फर्स्ट रो तो आपके पास आ गई 3 4 5, और ये बचा आपके पास A। 4 माइनस 3 1, नेक्स्ट एंट्री 5 माइनस 4 1, 6 माइनस 5 1 एंड B माइनस A। 5 माइनस 3 करेंगे 2, R3 में से R1 माइनस कर रहे हैं, 6 माइनस 4 कर रहे हैं 2, 7 माइनस 5 कर रहे हैं 2, और ये आ जाएगा आपके पास C माइनस A। ये एंट्रीज आपके पास बनकर आ गई। अब क्योंकि मेरे पास मुझे एक्लन में कन्वर्ट करना है तो मैं इस 1 को यहाँ ट्रांसफ़र कर रही हूँ। तो आपने नेक्स्ट ऑपरेशन किया R1 और R2 को इंटरचेंज। तो जैसे ही आप इंटरचेंज करेंगे 1 1 1, ये बन गया आपके पास B माइनस A। नेक्स्ट एंट्री आपके पास 3 4 5, ये बचा आपके पास A, और लास्ट है आपके पास 2 2 2, और ये आपके पास आ गया C माइनस A, और ये आ गया मेरा 1 पर सर्किल। 1 के बिलो रखा है 3 2, इसको बना लो 0। तो 3 और 2 को 0 बनाने के लिए आपने क्या किया, R2 में से आपने माइनस कर दिया 3 टाइम्स ऑफ R1, और यहाँ पर R3 में से आपने क्या किया, R3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1। तो ये दोनों ऑपरेशन जब आप अप्लाई करेंगे तो ये मैट्रिक्स कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए 1 1 1, ये आपके पास आ गया B माइनस A। 3 माइनस 3 0, 3 से मल्टीप्लाई 4 माइनस 3 इज़ 1, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 माइनस 3 इज़ 2। तो सेकेंड एंट्री 0 1 2। अब नेक्स्ट एंट्री आपके पास आएगी A माइनस 3 टाइम्स ऑफ B माइनस A, ये एंट्री। नेक्स्ट आप कर रहे हैं R3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1, तो 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 2 ये भी 0 बनेगा, एंड 2 माइनस 2 ये भी 0 बनेगा, और यहाँ आपके पास रिमेनिंग होगा C माइनस A माइनस 2 टाइम्स ऑफ B माइनस A। ये एंट्री बनकर आ जाएंगी, ये आपने बना लिया। अब आप इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखें, बस इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रही हूँ लास्ट वाले एलिमेंट को, और लास्ट वाले एलिमेंट को अगर मैं इसे सिंप्लीफाई कर लूँ तो ये मैट्रिक्स मेरे पास कन्वर्ट हो गया 1 1 1 एंड B माइनस A। ये आ गया आपके पास 0 1 2, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा दिस इज़ A, और माइनस माइनस प्लस दिस इज़ 4A माइनस का 3B, और लास्ट एंट्री है 0 0 0,
दिस इज C, और माइनस का A प्लस का 2A, दिस इज C प्लस A माइनस का 2B, ये आ गया। अगर एक्लन की बात करें, फर्स्ट रो का लीडिंग एलिमेंट, सेकेंड रो का लीडिंग एलिमेंट, थर्ड रो में सिर्फ ये एलिमेंट बचा। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज को रीड करिए कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या थी। क्वेश्चन की लैंग्वेज है सिस्टम आर कंसिस्टेंट, सिस्टम कंसिस्टेंट है ओनली इफ ए बी सी आर इन ए पी। अब सिस्टम की कंसिस्टेंट की कंडीशन क्या है कि सिस्टम है सॉल्यूशन। आपके पास एक ही कंडीशन है कि दोनों के रैंक बराबर आने चाहिए। सिस्टम है सॉल्यूशन रैंक ऑफ ए, देखिए तो सिर्फ मैट्रिक्स ए की रैंक अगर मैं देखूं तो सिर्फ 2 ही नॉन जीरो रो हैं, 2। अब उसने कहा सिस्टम हैज कंसिस्टेंट, तो रैंक ऑफ ए बी शुड बी इक्वल्स टू 2, ये होना चाहिए। अब इसे 2 होने के लिए इस लास्ट वाले एलिमेंट को क्या होना होगा, 0 होना होगा। अगर ये 2 रैंक बनाता है तो लास्ट वाला एलिमेंट शुड बी इक्वल्स टू 0। अगर ये 0 बन गया तो 2b की वैल्यू आ गई C प्लस ए, और ये क्या है, अगर 2b इक्वल्स टू C प्लस ए, दिस इम्प्लाइज दैट कि जो आपके पास ये कोफिशिएंट है ए बी सी, ये किस में है, ए पी में है। स्टार्टिंग में यही बताया था, तो ये आपके पास आ गया ए बी सी आर इन ए पी, और यही आपको प्रूफ करना था कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर होंगे अगर ये सिस्टम कंसिस्टेंट है तो। देखिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या है आपके पास, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ के गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइट सॉल्यूशन सॉल्व फॉर ईच केस। कहने का मीनिंग है सिस्टम की जो आप एक्लन फॉर्म बनाएंगे वहाँ से आप के की वैल्यू निकालिए फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। जो भी आप के फाइंड आउट कर रहे हैं, जो भी के की वैल्यू है, उस के की वैल्यू के लिए आपको सिस्टम का सॉल्यूशन भी निकालना है। तो देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन के कॉरेस्पॉन्डिंग आपने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लिया। अब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना सबको आ गया होगा, बस आपको इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखिए एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए फर्स्ट रो का फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट 1 रखा है, 1 के बिलो आपने 0 सेट कर लिए। तो आपने अप्लाई किया R2 टेंड्स टू R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1, और R3 के अंदर चेंजेस कर लिए कि R3 माइनस 4 टाइम्स ऑफ R1। जो आप ये चेंजेस करेंगे तो ये आपके पास कन्वर्ट हो गया 1 1 1, और ये आपके पास आ गया 1। सेकेंड में आप कह रहे हैं 2 टाइम्स 0, 1 माइनस 2 ये बनेगा -1, 4 माइनस 2 2, एंड k माइनस 2, नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी k माइनस 2। अब आप 4 टाइम्स करेंगे R1 को तो 0, 1 माइनस 4 माइनस का 3, 10 माइनस 4 ये आपके पास आ जाएगा 6, और k स्क्वायर माइनस का 4, ये एंट्री आपके पास बनकर आ जाएगी। अब आपके पास सेकंड रो पर आ जाइए। सेकंड रो का फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट -1 है, -1 के बिलो -3 रखा है, इसको 0 बना लेते हैं। R3 कन्वर्ट हो जाएगा R3 प्लस 3 टाइम्स ऑफ, माइनस करना पड़ेगा, -3 टाइम्स ऑफ R2। तो आप 3 से मल्टीप्लाई करके चेंजेस करें, 1 1 1, ये आपके पास आ गया 1। दिस इज 0 माइनस 1 2, k माइनस 2, 0 0। 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये 6, और ये भी एंट्री आपके पास 6 0। नेक्स्ट है आपके पास k स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R2 कर रहे हैं, k माइनस 2 का एलिमेंट रखा है, 3 टाइम्स ऑफ k माइनस 2। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। लास्ट एलिमेंट आपके पास क्या बनेगा, तो ये मैट्रिक्स बन गया 1 1 1, दिस इज 6, दिस इज 1, और ये आ गया 0 माइनस 1 2, k माइनस 2, और लास्ट आपके पास 0 0 0, दिस इज k स्क्वायर माइनस का 3k, और ये आपके पास माइनस का 4 ये आ गया, और प्लस का 6 ये आ गया, तो ये बना प्लस का 2। ये एंट्री आपके पास बनकर आएगी। अब पढ़िए क्वेश्चन, हैज़ इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन आपके पास क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन है कि रैंक ऑफ ए शुड बी इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी विच इज़ लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स, और नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं 3। अब आप अपने क्वेश्चन में रैंक ऑफ ए फाइंड आउट करिए। तो रैंक ऑफ ए, इसकी हेल्प से अगर हम देखें तो रैंक ऑफ ए आपको मिलती है 2। अब यही रैंक ऑफ ए बी भी होना चाहिए, क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो रैंक ऑफ ए बी शुड बी इक्वल्स टू 2, और रैंक ऑफ ए बी शुड बी इक्वल्स टू 2 होने के लिए, इस पूरे मैट्रिक्स की रैंक 2 होने के लिए
इस एलिमेंट को क्या होना होगा, 0 होना होगा। इसका मीनिंग के स्क्वायर माइनस का 3k प्लस 2 शुड बी इक्वल्स टू 0। अगर आप इसके फैक्टर कर लें तो फैक्टर आ जाएंगे k माइनस 1, k माइनस 2 इक्वल्स टू 0, मीनिंग k की वैल्यू आपके पास आ गई 1 और 2। यही आपको फर्स्ट पार्ट में इसके फाइंड आउट करना था कि फाइंड वैल्यू ऑफ k फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, आपने जो भी k निकाला उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप उसको सॉल्व भी करिए। तो आपको अपने सिस्टम में k की जगह एक बार 1 रखना है, एक बार 2 रखना है और इस सिस्टम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करते जाना है। तो देखिए, सिस्टम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, सबसे पहले आपने k की वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं, 1। और क्योंकि आपको सॉल्यूशन निकालना है तो मुझे सिस्टम भी तो लेना होगा, ax इक्वल्स टू b। अब मैट्रिक्स A वहाँ से लीजिएगा जो आपने लास्ट अपडेटेड छोड़ा है, मतलब एक्लन फॉर्म से। तो आपको A और B की वैल्यू वहाँ से लेनी है। अब एक्लन फॉर्म आपके पास ये रखा, इसमें आप वैल्यू पुट करते जाइए। मैट्रिक्स A की वैल्यू 1 1 1 है और इधर राइट साइड 1। नेक्स्ट आपके पास है 0 माइनस 1 2। यहाँ आपके पास रखा है k माइनस 2, k माइनस 2, के की वैल्यू 1 रख रहे हैं तो 1 माइनस 2। नेक्स्ट आ गया आपके पास 0 0 0। अब आप k की जगह 1 रख रहे हो, लास्ट एलिमेंट 1 रखेंगे k में जैसे ही 1 रखेंगे ये एलिमेंट बन जाएगा 0। तो ये जो राइट साइड की एंट्री है ये बन के आ गई 1 माइनस 1 0, ये बन गया। तो यहाँ से आप इक्वेशन फॉर्म कर लें। फर्स्ट इक्वेशन बन गया x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 1 आ गया, और सेकेंड इक्वेशन माइनस का y प्लस का 2z इक्वल्स टू -1। अब आप सबको पता है, देखिए 2 इक्वेशन में है, 3 वेरिएबल है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन तो ऑब्वियसली एग्जिस्ट करेंगे। तो जो भी हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं वहाँ एक चीज़ देखने का तरीका सिखाया है, फ्री वेरिएबल्स। देखिए एक्लन फॉर्म का में देखिए, फर्स्ट रो का लीडर है 1, सेकंड रो के पास लीडिंग है -1, थर्ड रो के पास कोई लीडिंग एंट्री नहीं है। इसका मीनिंग आपके पास ये जो z वेरिएबल है, ये z वेरिएबल आपके पास फ्री वेरिएबल है। इस वेरिएबल को लेट कर लीजिए, आपने लेट कर लिया z इक्वल्स टू k1। जैसे ही z की वैल्यू k1 लेट करेंगे तो बाय यूजिंग सेकेंड इक्वेशन यहाँ से y निकाल लें, y की वैल्यू आ जाएगी 2z प्लस 1, और z को तो k1 लेट कर रखा है तो आंसर इज 2k1 प्लस 1। ये आपके पास y आ गया। अब y है तो अब आप x भी निकाल सकते हैं बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन से अगर हम x की वैल्यू निकाल लें तो फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू है 1 माइनस वाई माइनस का z, वैल्यू पुट करते चले जाओ। 1 माइनस y की वैल्यू पुट कर ली 2k1 प्लस 1, और z की वैल्यू है k1। यहाँ से अगर आप इसे सिंप्लीफाई कर लें तो माइनस का 3k1 आपके पास ये बना, 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, दिस इज माइनस का 3k1। तो यहाँ से आपके पास एक सेट आ गया सॉल्यूशन का कि x इक्वल्स टू माइनस का 3k1, y इक्वल्स टू 2k1 प्लस 1 और z इक्वल्स टू k1। व्हेन आपने k क्या लिया है, ये कब के लिए है, जब आपने अपने सिस्टम में k की वैल्यू क्या कंसिडर करी है, 1। तो ये आपके पास इसके सॉल्यूशन का सेट आ जाएगा। दूसरा सॉल्यूशन उसने क्या पूछा है कि अभी तो k की वैल्यू 2 भी है, तो k की वैल्यू 2 के लिए हम बात करते हैं। तो k की वैल्यू 2 पर मूव कर जाते हैं हम। तो देखिए अगर मैं k की वैल्यू 2 रख दूँ सिस्टम के अंदर, तो सिस्टम मेरे पास ये था। जैसे ही हम k के प्लेस पे 2 रखेंगे, राइट हैंड साइड देखिए k माइनस 2 मतलब 2 माइनस 2 0, और अगर मैं इसमें भी k की वैल्यू 2 रखूँ 0। तो यहाँ से अगर हम इक्वेशन फॉर्म करें तो फर्स्ट इक्वेशन बनेगी x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 1। सेकेंड इक्वेशन अगर सेकेंड रो की मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक्स वाई जेड के अंदर, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा माइनस का y प्लस 2z इक्वल्स टू 0, और कोई इक्वेशन ही नहीं है। फिर से लीडिंग एलिमेंट अगर मैं सर्किल कर दूं तो 1 और -1 है और कोई लीडिंग एलिमेंट ही नहीं है। इसका मीनिंग z मेरे पास अगेन क्या है, z मेरे पास है फ्री वेरिएबल, और जो भी फ्री वेरिएबल है उसे कुछ लेट कर लीजिए। तो आपने अब k इक्वल्स टू 2 के लिए z को मान लीजिए एक दूसरा वेरिएबल लेट कर लिया k2। तो जैसे ही z की वैल्यू k2 लेट करेंगे तो बाय यूजिंग सेकेंड इक्वेशन आप यहाँ से y की वैल्यू ले सकते हैं, दिस इज इक्वल्स टू 2z मीनिंग 2k2, ये y की वैल्यू आ गई। और बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन आप फाइंड आउट कर सकते हैं x की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस वाई माइनस का z, दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस वाई की वैल्यू 2k2 और z पे आपके पास है k2, तो दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3k2। तो जहाँ पर आपने k की वैल्यू 2 रखी तो सॉल्यूशन का सेट क्या निकल के आ गया, x इक्वल्स टू 1 माइनस 3k2, y इक्वल्स टू 2k2 और z इक्वल्स टू k2। ये आंसर आ गया फॉर k इक्वल्स टू
2 के लिए। तो कभी कभी एग्ज़ाम के अंदर जो हम अननोन निकालते हैं या जो हमें ABC कुछ ऐसे अननोन दिए होते हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन भी पूछ लिए जाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। और जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, ये 22-23 अभी का क्वेश्चन है, 22-23 में पूछा गया है। और क्वेश्चन में आपके पास इस तरह का क्वेश्चन हम इससे पहले भी ले चुके हैं, x + 2y + 3z = 6। और यहाँ जो अननोन है वो है a और b। उसने पूछा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a एंड b हैज़ नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और मोर देन वन सॉल्यूशन। तो चलिए इसके कॉरस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स बनाते हैं। देखिए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आपके पास है। इस मैट्रिक्स को फिर से आप कन्वर्ट कर रहे हैं एक्लन फॉर्म में, तो 1 की हेल्प से इसके बिलो एलिमेंट 0 बना लेते हैं। तो आपके पास आपने ऑपरेशन ले लिया R2 - R1 और नेक्स्ट ऑपरेशन आपने अप्लाई कर लिया R3 - 2R1। जैसे ही आप ये ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स कन्वर्ट हो जाएगी 1 2 3 6 और नेक्स्ट आपके पास आएगा 0, दिस इज़ 1 2 एंड 3, 2 टाइम्स करके कर रहे हैं 0, दिस इज़ 1 एंड a - 6 2 टाइम्स है एंड b - 12। ये एंट्री आएगी लास्ट रो की। अब सेकंड रो पर मूव कर दें तो 1 और 1 के बिलो 1 रखा है, तो नेक्स्ट आप ऑपरेशन अप्लाई करेंगे R3 - R2। जैसे ही आप ये अप्लाई करेंगे तो ये मैट्रिक्स आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा 1 2 3 6, ये आ गया एंड 0 1 2 3 0 0। माइनस कर रहे हैं a - 6 - 2, a - 8 और b - 12 - 3, तो ये आ जाएगा b - 15। ये लास्ट मैट्रिक्स आपके पास है जिसकी हेल्प से हम आगे के सारे आंसर्स फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले उसने कहा नो सॉल्यूशन, तो नो सॉल्यूशन क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, नो सॉल्यूशन की कंडीशन लिख लें, रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी। अब इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए आप इस तरह से सेटिंग कर लो कि रैंक ऑफ ए को सेट कर लो 2 पर और रैंक ऑफ ए बी को आप सेट कर लो 3 पर। रैंक ऑफ ए को 2 सेट करने के लिए आपके पास ये जो a - 8 का एलिमेंट है इसे 0 होना होगा, इसका मतलब a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 8, ये आ गई वैल्यू। अब रैंक ऑफ ए बी, इस पूरे मैट्रिक्स को अगर मैं इसे 3 पर सेट करूं तो लास्ट रो मेरी सेट हो चुकी है मैट्रिक्स की 0 0 और यहाँ मेरे पास बचा है b - 15। तो इसे 3 पर सेट होने के लिए b - 15 को 0 नहीं होना होगा, मतलब b ≠ = 15। ये आपके पास कंडीशन बन गई नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के बाद उसने कहा है यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन। तो यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन तो अब आप लोगों को याद हो जानी चाहिए कि दोनों मैट्रिक्स के रैंक आपके पास सेम होंगे और नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बराबर होंगे। तो रैंक ऑफ ए शुड बी इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी एंड विच इज़ इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेरिएबल 3। तो अगर मुझे रैंक ऑफ ए को 3 पर सेट करना है, इस रैंक ऑफ ए में 3 सेट करना है, तो a - 8 को 0 नहीं होना होगा। a - 8 नॉट इक्वल टू 0 मीनिंग a नॉट इक्वल्स टू 8। अब लास्ट रो यहाँ पर मेरे पास 0 0, a की वैल्यू 8 नहीं है, मैं मान लूँ a की वैल्यू 10 है, तो यहाँ एक एलिमेंट आ गया होगा 2 या कोई और कुछ और मान लो, कुछ भी मान लो, 8 नहीं लेना। और ये जो लास्ट एलिमेंट पड़ा हुआ है ये है b - 15। अब रैंक ऑफ ए बी, इस पूरे मैट्रिक्स की रैंक भी 3 हो सकती है, 3 होगी। ये एलिमेंट के पास 2 चॉइस है, या तो ये 0 हो जाए या फिर ये 0 ना हो। दोनों ही केस के अंदर इस पूरे मैट्रिक्स की रैंक क्या रहेगी, 3 ही रहेगी। मतलब b के पास कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट करती है, b बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। नेक्स्ट आपके पास इसमें पूछा है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन आपके पास होगी रैंक ऑफ ए शुड बी इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी एंड विच इज लेस देन 3। इसके लिए आप क्या करें, रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी को 3 से कम सेट करने के लिए आप इसे 2 पर ले आओ दोनों की रैंक। तो रैंक ऑफ ए को 2 पर लाने के लिए a - 8 की वैल्यू को 0 होना होगा। यहाँ से आपको मिल गया a = 8। अब a की वैल्यू अगर आपने 8 रख ली तो लास्ट वाली रो आपके पास ये बन गई है b - 15 और इस पूरे मैट्रिक्स की रैंक भी 2 है, तो b - 15 की वैल्यू के पास भी एक ही ऑप्शन है कि इसकी वैल्यू आपके पास क्या होनी चाहिए, b = 15। ये आपके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन के कॉरस्पॉन्डिंग कंडीशन आ जाएगी। तो इसलिए कह रही हूँ इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो रहे हैं, तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन मत छोड़िएगा। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल में अगर आप इस एग्जाम्पल को रीड करें, ये 21-22 में पूछा एग्जाम्पल है। उसने कहा फाइंड लैम्डा और म्यू, इक्वेशंस दे दी गई हैं, हैज़ नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के लिए लैम्डा और म्यू पूछा है, सिर्फ एक पार्ट।
एंड ऑल्सो फाइंड सॉल्यूशन, सॉल्यूशन भी पूछ लिया है अगर हम लैम्डा की वैल्यू 2 और म्यू की वैल्यू 8 ले लें। तो आपको क्वेश्चन को बिल्कुल उसी तरह से प्रोसीड करना है, मैंने यहाँ कर भी दिया है कि आपने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाया और उसे एक्लन फॉर्म तक ले आए, लास्ट मैट्रिक्स तक। अब क्वेश्चन में सिर्फ नो सॉल्यूशन है तो नो सॉल्यूशन की कंडीशन लिखी कि दोनों मैट्रिक्स का रैंक डिफरेंट सेट कर लें। तो रैंक ऑफ ए को सेट कर लो 2 पर और रैंक ऑफ ए बी को सेट आपने कर लिया 3 पर। तो रैंक ऑफ ए को जैसे ही 2 पर सेट करोगे तो लैम्डा की वैल्यू तो आपको मिल जाएगी 6 और रैंक ऑफ ए बी अगर आप 3 पर सेट कर रहे हो तो म्यू नॉट इक्वल्स टू 16। ये तो क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन आ गया कि उसने पूछा नो सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन है, इतना क्वेश्चन खत्म हो गया। लेकिन उसने आगे बाद में ये कह दिया कि लैम्डा की वैल्यू अगर 2 और म्यू की वैल्यू 8 रख दें तब क्या आंसर होगा। तो इसका मतलब अब हमसे वो सॉल्यूशन पूछ रहा है फॉर लैम्डा इक्वल्स टू 2 और म्यू इक्वल्स टू 8। तो इस क्वेश्चन को यहीं से नहीं स्टार्ट करना कि जो स्टार्टिंग दिया यहाँ से करें, नहीं, जो आपने लास्ट अपडेटेड मैट्रिक्स ली है वहाँ से करिए। आप सिस्टम बनाइए ax इक्वल्स टू बी और इस सिस्टम में अपडेटेड फॉर्म लीजिए मैट्रिक्स A का और x आपके पास है x y z और राइट हैंड साइड जो आपके पास वैल्यू है वो मैट्रिक्स B है। तो अगर मैं अपडेटेड मैट्रिक्स लूँ तो 1 1 1 एंड 0 1 4, लास्ट में 0 0, उसने कहा लैम्डा। अब लैम्डा को रखना है 2 तो आपके पास है लैम्डा -6, 2 -6, तो ये मिलेगा आपके पास -4, ये वैल्यू आ गई। अब बी पर आ जाते हैं, बी है 6 4। अब है नेक्स्ट एलिमेंट म्यू -16 और म्यू की वैल्यू उसने कह दिया 8, तो 8 -16 इज -8, ये सिस्टम बन गया। अब वो कहते हैं इसका सॉल्यूशन बताओ, तो यहाँ से तो बहुत आसान है और अगर मैं आपको यहीं से देखूँ, आपसे पूछूँ कैसा आंसर निकलेगा तो आपका आंसर होना चाहिए इट्स ए यूनिक। क्यों? क्योंकि यूनिक में यहाँ देखिए इसकी मैट्रिक्स ए की रैंक 3 है और पूरे मैट्रिक्स का रैंक ए बी का भी देखिए 3 बनेगा। तो यहाँ से आपके पास जो फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस जेड, ये बन गया 6। सेकेंड इक्वेशन आपके पास बन गया y प्लस 4z इक्वल्स टू 4 और नेक्स्ट आपके पास जो इक्वेशन बनकर आ गया ये आ गया माइनस का 4z इक्वल्स टू माइनस का 8। बाय थर्ड इक्वेशन z की वैल्यू तो ये फिक्स आ गई 2। तो जैसे ही आपके पास z की वैल्यू 2 है तो आप इसे सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दें तो y की वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस का 4z, मीनिंग 4 माइनस 4 इंटू 2 8, वैल्यू आ गई माइनस का 4। ये आपके पास y निकल आया -4 और अब आप फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से x निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू 6 माइनस वाई माइनस का z इक्वल्स टू 6 माइनस 4 मतलब +4 और माइनस का z मीनिंग 2 और 10 माइनस 2 इट्स 8। तो एक यूनिक सॉल्यूशन निकल के आ गया x इक्वल्स टू 8, y इक्वल्स टू माइनस का 4 और z इक्वल्स टू आपके पास आ गया 2। इट्स अ यूनिक सॉल्यूशन फॉर लैम्डा इक्वल्स टू 2 एंड म्यू इक्वल्स टू 8। ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा गया था, जस्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया गया था। तो क्वेश्चन इस तरह से भी चेंज कर दिए जाते हैं। ये क्वेश्चन अब जो नेक्स्ट है ये 21 22 का ही क्वेश्चन है। देखिए सेम पैटर्न क्वेश्चन है इसलिए मैंने इसका सॉल्यूशन यहाँ प्रोवाइड करा दिया है। आपके पास फिर से क्वेश्चन में लैम्डा और म्यू है और फिर से वही 3 प्रॉब्लम पूछी जा रही है, नो सॉल्यूशन, यूनिक, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं और अपना आंसर मैंने यहाँ पर सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया है। आप अपना आंसर इससे मैच कर सकते हैं। जो इस क्वेश्चन में लास्ट एक्लन फॉर्म बन रही है उस एक्लन फॉर्म में जो एलिमेंट बन रहे हैं मेरे पास वो एलिमेंट्स ये आ रहे हैं 6 माइनस 2 लैम्डा, 5 माइनस 2 म्यू। अब उसी तरह से आप इसमें निकाल लेंगे नो सॉल्यूशन की कंडीशन। तो नो सॉल्यूशन की कंडीशन के लिए आंसर्स हैं अवेलेबल, यूनिक के लिए है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए है। तो आई थिंक आपको ये नॉन होमोजीनियस सिस्टम पर ये पूरा समझ में आ गया होगा। और साथ में इस वीडियो में मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी डाले हैं। तो देखिए प्रैक्टिस क्वेश्चन आप ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा। ये आपके पास प्रैक्टिस क्वेश्चन है, सारे ही क्वेश्चन किसी ना किसी ईयर में आए हैं और साथ में इनके आंसर्स हैं। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, एक्लन फॉर्म ना बन रही हो तो उसका क्वेश्चन नंबर डाल के मुझे प्रोवाइड करा दीजिएगा, मैं आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूं। तो आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, कैसे भी करें, लेकिन इन टोटल जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर हैं इन क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लें। थैंक यू सो मच।